नौकरी ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूज़पेपर और लैपटॉप। कंफ्यूजन है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है नौकरी ढूंढो मेरे साथ। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि अगर हम कोई जॉब फाइंड आउट करने निकले हैं, अगर कोई नौकरी ढूंढने के लिए निकले हैं, कोई फाइंड आउट करने के लिए निकले हैं, तो वो नौकरी ढूंढेंगे कैसे? क्या न्यूज़पेपर के ज़रिए ढूंढेंगे या लैपटॉप के ज़रिए ढूंढेंगे? और लैपटॉप में भी क्या करेंगे? लैपटॉप लेके गूगल ओपन करके हम बैठ तो जाएंगे। हम किसी जॉब में क्या देखें कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमें करनी चाहिए, ये हमें करनी नहीं चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम नोट डाउन करते हैं और हम देखते हैं कि हमें ये करनी है कि ये नहीं करनी? तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि न्यूज़पेपर में हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल न्यू पोस्ट आती हैं। अलग डिफरेंट पोस्ट आती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ जॉब्स होती हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की, कुछ और भी हैं, कुछ हो। सबसे पहले तो हमें खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब रिक्वायर्ड है या हमें कोई प्राइवेट जॉब करनी है। प्राइवेट जॉब कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, लाइक आप उनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी कर सकते हो अगर आपका पैशन है, अगर आपके पास टाइम है और आपने, या आप करना चाहते हैं कि आप उसको लॉन्ग टर्म भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट ये होता है कि एक बार अगर आपकी एक पक्की नौकरी जिसे कहते हैं, एक बार अगर आपकी ये पक्की नौकरी लग गई तो आप रिटायरमेंट तक उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब्स। कुछ प्राइवेट जॉब्स सैलरी अच्छी देती हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा प्रोवाइड करती हैं, जबकि गवर्नमेंट पैकेज एक उसका जो पे स्केल है वो एक परमानेंट होता है कि इस ग्रेड की ये पे स्केल है, उस ग्रेड का ये पे स्केल है। तो अगर सैलरी बेसिस पे देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब लॉन्ग टर्म है, चाहे सैलरी किसी पोस्ट की कम हो या ज़्यादा हो, बट वो लॉन्ग टर्म है, तो आप गवर्नमेंट जॉब देख सकते हैं। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि जैसे कि हमने अभी बात की पे स्केल की, कि अगर जो प्राइवेट जॉब है उसकी पे स्केल कम है या ज़्यादा है, या गवर्नमेंट जॉब की पे स्केल कम है या ज़्यादा है, दोनों को पे स्केल के अकॉर्डिंगली दोनों को अप्लाई करने का भी एक अलग तरीका है। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात माइंडसेट में याद रखिएगा कि आप लोग जाएंगे प्राइवेट जॉब के लिए, एक इंटरव्यू की डेट या टाइमिंग फ़िक्स होगी, आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे एंड वो आपको बता देंगे, उसी दिन बता देंगे या 10-15 दिन में बता देंगे, या जब भी वो कहेंगे कि हम आपको कॉल बैक करके बताएंगे कि आपकी ये जॉब परमानेंट है या नहीं। तो इसका क्राइटेरिया ये होता है प्राइवेट जॉब्स का कि आप गए, आपने इंटरव्यू दिया, आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है, बस डेट्स। आप सिलेक्टेड हैं तो आप कल से जॉब पे चले जाएं, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप कोई और नई जॉब ढूंढ के फिर इंटरव्यू के लिए निकल जाएं। लेकिन येस, गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने का एक अलग मेथड होता है, एक अलग तरीका होता है। गवर्नमेंट जॉब का ऐड आता है जिसमें आपने अप्लाई करना है, अपनी CV, अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। इसके साथ साथ फिर उनका एक टेस्ट क्राइटेरिया होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि टेस्ट बेस्ड होते हैं, तो जो टेस्ट बेस्ड होते हैं वहाँ पे आपने टेस्ट देना होता है, और जो टेस्ट बेस्ड नहीं होते वहाँ सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाता है। तो उसके लिए भी आप जब अप्लाई करेंगे तो आप कॉल लेटर का वेट करेंगे। तो जब आप कॉल लेटर का वेट करेंगे, सो यू हैव टू वेट। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पहले से पता है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के थ्रू, यानी कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक से, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि कॉलेज गोइंग हैं, जो स्कूल गोइंग हैं और वो चाहते हैं कि कुछ करना, तो उनके लिए बिल्कुल बेसिक से मैं चाह रही हूँ कि उनको एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ क्लियर कर लूँ, जब आप जॉब ढूंढ रहे हों, कोई जॉब फाइंड आउट कर रहे हों, तो आप लोगों को मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि जॉब्स भी दो डिफरेंट तरह की होती हैं। एक होती है फुल टाइम, एक होती है पार्ट टाइम। फुल टाइम ऐसी होती है कि अगर जॉब ड्यूरेशन 8 आवर्स है, यानी कि 8 घंटे की अगर जॉब है, 12 घंटे की जॉब है, 10 घंटे की जॉब है, ये जितने भी आवर्स की जॉब है, अगर ये फुल टाइम है इट्स मीन आपने ये जॉब फुल टाइम करनी है। एंड पार्ट टाइम मीन्स या तो ये मोस्टली कुछ पार्ट टाइम जैसी जॉब्स होती हैं जो कि शाम के टाइम या रात के टाइम होती हैं, और इनकी जो जॉब ड्यूरिंग आवर्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू फुल टाइम के वो कम होते हैं। यानी कि अगर फुल टाइम जॉब 10 आवर्स की है तो पार्ट टाइम 5 to 8 आवर्स हो सकती है।
और उसमें सैलरी पैकेज भी जो है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फुल टाइम। तो आप लोग ये देख लें कि आपने फुल टाइम जॉब करनी है या पार्ट टाइम। इसके अलावा भी जॉब्स में और भी कैटेगरीज होती हैं कि जिस तरह से कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं कि जिसमें सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें सैटरडे ऑफ नहीं होता, ओनली संडे ऑफ होता है, और कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं कि जिसमें जो है लाइक पूरा वीक ऑफ नहीं होता, लाइक उसमें ऑफ का कोई एक डे सिलेक्टेड नहीं होता। लाइक जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनकी जॉब जो है वो 7 डेज अ वीक होती है। अगर एक आध दिन ऑल्टरनेटिव में उनको ऑफ मिल गया तो मिल गया, लाइक उनके लिए ना तो सैटरडे होता है, ना संडे होता है, ना मंडे होता है, ना ईद डे, ना कोई हॉलीडे। सो ये कुछ तरह की जॉब्स होती हैं। तो अगर आप लोग अब किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों को देखते हुए अप्लाई करना है। इसके साथ साथ अप्लाई करने के लिए क्या होता है कि अप्लाई करने के लिए हम न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं। लाइक न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि हम डेली के डेली कोशिश करें कि न्यूज़पेपर्स को देखें कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब आई है, हमारी क्वालिफ़िकेशंस कहाँ मैच होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैचलर्स हूँ मेडिकली, तो मैं अगर अपने लिए कोई जॉब ढूंढूंगी तो अपने एजुकेशन से रिलेटेड ही ढूंढूंगी। अगर मेरे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो मैं उस एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करके आगे ढूंढूंगी, या मेरा कोई इंटरेस्ट है कि अगर मैं जॉब करूं तो इस डिपार्टमेंट में करूं, या अगर मैंने जॉब करनी है तो डिपार्टमेंट में करनी है, तो मैं अगर अपने लिए जॉब ढूंढूंगी तो मैं इसी के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करूंगी। इसके साथ साथ अगर मेरे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस में अप्लाई करूंगी। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं एक ऐसी पोस्ट ढूंढूंगी कि जो कि मेरे अकॉर्डिंगली लाइक मैं बिल्कुल फ़्रेश हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली कोई जॉब फाइंड आउट कर रही हूँ और उसी में अप्लाई करूँगी। दूसरी चीज़, लैपटॉप के साथ हम किस तरह से कोई जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास लैपटॉप है, ठीक है। लैपटॉप हमने ऑन किया, ऑन करने के बाद हमने गूगल ओपन किया। गूगल ओपन करने के बाद अब गूगल पे हम लिख सकते हैं कि जॉब्स अलर्ट पाकिस्तान एक ऐसी वेबसाइट है जिसको मैं रेगुलरली जो है वो देखती हूँ। अभी क्योंकि ईद डेज़ चल रहे हैं, एज़ यू ऑल नो कि ईद गोइंग डेज़ है, तो इसमें न्यूज़पेपर तो बिल्कुल पोस्ट नहीं हुआ है। तो अभी मेरे ख्याल से टुडे इज़ फ्राइडे, सो संडे को न्यूज़पेपर आएगा जिसमें मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर भी शो करवाऊँगी कि न्यूज़पेपर में पोस्ट किस तरह से आती हैं या गूगल पे पोस्ट किस तरह से आती हैं। गूगल पे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जॉब के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो किस तरह से अप्लाई करना है, किसी जॉब को हमने देखना है तो किस तरह से देखना है, और किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसका अप्लाई प्रोसीजर क्या है। ये तमाम डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उससे पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना है, जो आपके स्टूडेंट्स, कोई क्लास फेलोज़, कोई कोलीग्स कोई जॉब फाइंड आउट करें और वो चाहते हैं और उनको जॉब ढूंढना नहीं आती है और वो चाहते हैं कि उनको कोई सिखाए, तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप कि ये जो कुछ हेल्पफुल टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ड्यूरिंग जॉब्स, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।